हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय चैनल। दोस्तों आज हम रिपेयर करना सीखेंगे ये DVB सप्लाई जो कि रिसीवर के अंदर HD रिसीवर के अंदर लगी हुई रहती है। काफ़ी दोस्त के कमेंट आए थे मेरे पास। काफ़ी जो सप्लाई होती है उसके पास तो ज़्यादातर वोल्ट निकालती हैं, जहाँ पर 20-22 वोल्ट निकलते हैं वहाँ पर 30-35 वोल्ट निकल रहे हैं, और ये इसका 5 वोल्ट पर वगैरह ब्लिंकिंग वगैरह करता है। तो आज हम इसका सारा डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, क्या क्या फॉल्ट इसमें निकलते हैं। और ये जो सप्लाई है ये हमारे पास फुल डेड है। मसलन ये जो इसकी सप्लाई इनपुट वाली सप्लाई है वो इसको यहाँ से चॉपर से आउटपुट वोल्ट नहीं कर रही, बिल्कुल ये यहाँ से वोल्ट नहीं निकाल रही। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे हम एक मॉडल सर्किट के साथ, और इसमें जानकारी देंगे कि किस तरीके से ब्लिंकिंग वाले फॉल्ट और वोल्ट वाले फॉल्ट निकल जाते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो लास्ट तक लाजमी देखें। और अगर पुराने व्यूअर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल, और न्यू व्यूअर हैं तो रिक्वेस्ट है न्यू से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास ये जो है डेड सप्लाई है। हम अभी इसको जो है बिल्कुल इसका सेट करेंगे इसको। इसमें डेड में 3-4 जो फॉल्ट आते हैं, ज़्यादातर फॉल्ट वो होते हैं कि कभी कभी लाइट ओवरलोड वगैरह होने की वजह से ये इसका फ्यूज़ जल जाता है। यहाँ फ्यूज़ इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस इसके ऊपर लगी हुई है, उसको चेंज करनी पड़ती है तो सेट हो जाता है। इसके अलावा दूसरा फॉल्ट आता है ये वाला ये PF शार्ट हो जाता है, इसकी वजह से भी ये फ्यूज़ और ये PF दोनों शार्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ठीक, दोनों चेंज करने से इसका मसला हल हो जाता है। इसके अलावा तीसरा नंबर जो फॉल्ट आता है वो डायोड का होता है। ठीक है, लाइट ज़्यादा जाती है, इसके साथ डायोड ये वाले डायोड ये जल जाते हैं। इसमें से 1 या 2 फट जाते हैं या शार्ट अंदर हो जाते हैं। इसमें इसकी वजह से भी ये सेट हो जाते हैं। मगर ये जो सप्लाई है ये इसके ये फ्यूज़ भी सही है, इसका ये PF ये लगा हुआ है ये भी सही है, इसके जो डायोड लगे हैं वो भी सही है, कैपेसिटर भी सही है। ठीक है, इसकी सिर्फ मेन IC उड़ी हुई है, मेन IC जो है इसके वोल्ट आउटपुट नहीं कर रही। अभी हमारे पास ऐसी मेन IC नहीं है। अगर मेन IC आपके पास है तो आप इसको ये IC जो है इसका निकाल कर दूसरी लगा कर चेक कर बना कर दे सकते हैं। उसका तरीका आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पता लगे कि बाकी की सप्लाई सही है और IC ख़राब है। सबसे पहले आप IC को निकाल लें। ठीक है, IC को निकालने के बाद पहले आप इसके ये वाला इसका कनेक्शन लगा हुआ है, ये देख सकते हैं इसका कनेक्शन 50 वोल्ट 22 UF। यहाँ पर इसके वोल्ट तकरीबन 50 से 70 वोल्ट यहाँ पर बनते हैं, चॉपर से आउटपुट होकर यहाँ पर वोल्ट बनते हैं। अगर यहाँ से आप IC निकाल लेंगे, IC निकालने के बाद ये वोल्ट चेक करेंगे तो यहाँ पर वोल्ट बनेंगे। ठीक है, अगर बन रहे हैं तो फिर आप IC इसको निकाल कर दूसरी चेंज कर सकते हैं। नहीं बन रहे हैं तो फिर आपका ये चॉपर वगैरह या रेजिस्टर वगैरह कहीं से शॉर्टेज हो जाएगी, यहाँ डायोड वगैरह ये ख़राब हो जाता है, ये वाला डायोड ख़राब हो जाता है, ये वाला डायोड ख़राब हो जाता है, इसकी वजह से भी ये हो जाता है प्रॉब्लम। अभी जो प्रॉब्लम है वो हम सेट करेंगे इसके अंदर। ये मॉडल सर्किट जो कि हमारे पास ये IC यहाँ से डेड हो चुकी है, जल गई है, ये वोल्ट आउटपुट नहीं कर रही। ठीक है, इसको लगाने का तरीका आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस मॉडल जो STR मॉडल है उसको लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये STR मॉडल जो है इसका नंबर वगैरह आप देख सकते हैं। ये इसमें 5 कनेक्शन है, 5 कनेक्शन हम करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे, इसकी डिटेल कहाँ से कहाँ ये कनेक्शन होंगे। ठीक, इसके अलावा हमारे पास दूसरा फॉल्ट आ जाता है ब्लिंकिंग का, 5 वोल्ट जो ब्लिंकिंग करते हैं। ठीक, और ज़्यादातर वोल्ट आ जाते हैं, ज़्यादा वोल्ट जो होते हैं ऐसे 20-25 वोल्ट आ जाते हैं, 25 से ऊपर वोल्ट आते हैं, 30-35 वोल्ट आते हैं। तो इसका मसला ये IC का होता है। ठीक है, इनपुट इनपुट जो है प्रॉब्लम में होता है, तभी ये वोल्ट ज़्यादा बनाता है। ठीक, तो पहले हम ये जो 22 वोल्ट और 15 वोल्ट जो होते हैं ज़्यादा हो जाए तो इसका मसला है। इसके अलावा जो ब्लिंकिंग है वो आपके पास इसका जो है फार्मूला जो उसकी ट्रिक है, उसको जो मेन जो कंपोनेंट इसका चलता है उसको आपको बताएंगे कि कौन सा चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये IC निकाल कर ये मॉडल सर्किट लगा कर इसकी सप्लाई ऑन करेंगे, इसके बाद आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, गाइस दोस्तों ये जो IC है 6834 SD मॉडल में, SD 6834। ठीक है, SD 6834 इसका मॉडल नंबर है। ये IC ख़राब है, हमारे पास ये IC फ़िलहाल नहीं है, अवेलेबल नहीं है हमारे पास। इसकी जगह पर हम लगा रहे हैं ये वाला मॉडल सर्किट STR। ये हमारे पास 5 कनेक्शन में आ रहा है। ठीक है, इसमें 5 कनेक्शन है, अलग अलग
कलरों में तारें हैं, कनेक्शन है, वायर हैं। तो इसका जो नंबर है आप देख सकते हैं DS0088, ठीक, इसका नंबर है। सो ये आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। अगर किसी को मंगवाना वगैरह है तो आप वहाँ से मार्केट वगैरह करीबी मार्केट से रिव्यू कर सकते हैं। सो पहले हम इसके वोल्ट चेक कर लेते हैं, कनेक्शन इसको पावर ऑन करके कनेक्शन देकर चेक कर लेते हैं कितने कितने वोल्ट कहाँ कहाँ आ रहे हैं और कितने लाजमी होते हैं हमें कनेक्शन करने के लिए, ठीक। सो मीटर को मैंने रखा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं रख देता हूँ इसको 200 पर, V200 पर रखता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर रखने के बाद मैंने इसको ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद हम पहले मेन कैपेसिटर जो है उसका कनेक्शन वोल्ट चेक करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं इसमें OL आ रहा है, ओवरलोड बता रहा है, ठीक। ओवरलोड को हम कर देते हैं 600 पर रखकर हम फिर से इसके वोल्ट मेजरमेंट करेंगे। सो आप देख सकते हैं ये वोल्ट जो है अभी 269 वोल्ट आ रहे हैं, 269 इसके वोल्ट आ रहे हैं, 270 हो गए। सो ये कैपेसिटर के वोल्ट यहाँ पर सही आ रहे हैं, ठीक। इसके अलावा हमारे पास दूसरा जो कनेक्शन होता है वो चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें यहाँ पर 600 पर पड़ा है, ठीक है। इसमें हम यहाँ पर वोल्ट चेक करेंगे इसके, ये वाले वोल्ट, ठीक है, 400 से इसके वोल्ट बन रहे हैं, 66 वोल्ट इसके बन रहे हैं। तो ये वोल्ट 66 कहाँ पर बन रहे हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। ये वाला कनेक्शन जो इसका मेन कैपेसिटर है 50 वोल्ट आ रहा, यहाँ पर इसके वोल्ट पर 66 वोल्ट यहाँ पर बन रहे। तो ज़्यादा जो वोल्ट हमें चाहिए होते, एक यहाँ पर कनेक्शन करना होगा कैपेसिटर पर, एक ये कैपेसिटर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर रखकर आप यहाँ पर ये वोल्ट चेक करें, ठीक। जो यहाँ से ये देखिए 70 वोल्ट है, यहाँ पर जो ऊपर से घूम कर यहाँ पर अंदर IC की तरफ आ रहे हैं वो वोल्ट, ठीक है। वहाँ पर वो 3 कनेक्शन में लाजमी चेक करने पड़ेंगे, 1 2 ये 3, ये 3 कनेक्शन में करने पड़ेंगे। 2 कनेक्शन जो है वो एक अर्थ का एक PC का है। सो पहले मैं इसको कर लेता हूँ ऑफ, पावर निकाल लिया, और मेन कैपेसिटर जो है इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं, ठीक। डिस्चार्ज हमने कर लिया। इसके अलावा हमारे पास हमारे ये सप्लाई आती है, तो उसको हम पहले रेडी कर लें इसके अंदर लगाने के लिए। तो हमने ये कनेक्शन इसमें कर लिए, ठीक है। मीटर को कर लेता हूँ साइड पर, अभी आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से ये लोड होता है। तो पावर इसको निकाल लेता हूँ पहले, ठीक। सप्लाई को हम सीधे से रख लेते हैं, ठीक। अभी हम इसको कर लेते हैं रीशोल्ड, ये कल इसकी टाँके वगैरह हैं, इसको हम कर लेते हैं दोबारा से रीशोल्ड। कंपनी की रीशोल्ड डालते हैं, मगर मेरे ये दुकान के हिसाब से रखा हुआ है, तो मैंने चेक पहले किया था किसी और चीज़ में लगाया था, तो इसकी वजह से मैंने तार इसकी जो कनेक्शन है वायरिंग वो काट ली है, ठीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 2 कनेक्शन पहले करने होते हैं, ये वाले जो हरा, ये वाला ग्रीन है, और जो है वाइट, ठीक। सो ग्रीन जो है हमारे पास यहाँ पर हम लगाएंगे, यहाँ पर कैपेसिटर जो है मेन कैपेसिटर उसकी प्लस वाली पॉजिटिव तार में लगाएंगे, ठीक। जो वाइट है इसको फिलहाल हम रखते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो रेड है वो रेड को हम लगाएंगे इसकी यहाँ पर कैपेसिटर की जगह पर, जो 50 वोल्ट कैपेसिटर है उसकी जगह पर लगाएंगे। सो इसके बाद हमारे पास ये ब्लैक वायर है, ब्लैक को हम लगा देते हैं यहाँ पर कैपेसिटर की माइनस वायर कनेक्शन पर, माइनस कनेक्शन कर दिया हमने, ठीक। सो इसके अलावा हमारे पास ये आ जाता है 2 कनेक्शन बकाया रहते हैं। तो 2 कनेक्शन को करने के लिए हमें कहाँ लगाने हैं वो आपको बताते हैं। सो ये जो येलो कलर की तार है, पीले कलर की तार है, वो हम लगा देते हैं यहाँ पर, जो हमने चेक किया था। ये देखें, ये कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर की जो वोल्ट है यहाँ से घूमकर चोपर से घूमकर जब IC की तरफ जाते हैं उसमें लगाने हैं, ठीक। उसमें लगाने के बाद हमारे पास ये लास्ट रहती है PC की तार, तो PC की हमारे इस कनेक्शन पर लगाने हैं, ये वाला कनेक्शन जो है इस पर लगाने हैं, ठीक। सो आपको मैं फिर से जूम करके दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, इसको आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा तो अभी ये मेरे कनेक्शन ये रेडी हो चुके हैं, ठीक। रेडी होने के बाद अभी हम उसको फिलहाल कर देते हैं तो साइड पर, और आउटपुट के वोल्ट आपको चेक कराएंगे। सो यहाँ पर मैं कनेक्शन फिर से कर रहा हूँ, ये वोल्ट मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक, और मैंने यहाँ पर कर दिया। तो मैं यहाँ से पावर देने लगा हूँ, ठीक। पावर देने के बाद अभी मैं यहाँ पर इसके वोल्ट चेक कराने लगा हूँ आपको।
یہ میں نے 200 پر رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے, میٹر کو میں نے 200 پر رکھ دیا ہے. اور ابھی میں اس کے وولٹ چیک کرانے لگا ہوں. تو یہ پھر میں نے گراؤنڈ پہ رکھا, تو یہاں پر میں نے یہ دیکھ سکتے ہیں 19 وولٹ آ رہے ہیں اس کے, 14 وولٹ, تو یہ 5 وولٹ. ٹھیک ہے دوستو, یہ 5 وولٹ, یہ ہمارے پاس 14 وولٹ 14 وولٹ, اور یہ 19 وولٹ. سیٹ ہو گیا. تو ابھی یہ سپلائی بالکل ریڈی ہو چکی ہے, بالکل آن ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, ابھی جو لاسٹ والا پرابلم ہے وہ آپ کو میں بتاتا چلو کہ ہمارے پاس جو ہوتی ہے یہ سپلائی وولٹ جو 5 وولٹ بلینکنگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ 5 وولٹ ہمیں بلینکنگ اس لیے کرے ہوتے ہیں کہ اس میں ایک لگا ہوتا ہے ڈائیوڈ. ڈائیوڈ کون سا؟ یہ والا ڈائیوڈ. اگر آپ یہاں سے سیدھی کر کے رکھیں گے یا اس طریقے سے رکھیں گے تو یہ اس کا ڈائیوڈ لگا ہوا. ٹھیک, اس کا نا L4 کی جگہ پر لگا, اور سوری L4 نہیں D7 کی جگہ پر لگا ہوا. جو یہاں پر یہاں سے دیکھ سکتے ہیں 19 وولٹ کی یہاں پر کنیکشن آ رہے ہیں. یہاں پر یہ کنیکشن یہاں سے جا کر یہاں پر یہ جو ڈائیوڈ لگا ہوا ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے. آپ اس کو نکال کر چیک کریں, شارٹ ہے تو اس کو دوسرا کر دیں, چینج کر دیں, تو اس کا پرابلم حل ہو جائے گا. شکریہ دوستوں, ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں.